नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने मोटिवेशनल चैनल एलटी राइका इंस्पायर पर। साथियों, छोटा काम और बड़ी मंजिल। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होगा कि छोटा काम और बड़ी मंजिल। आपने अक्सर देखा होगा, कई सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, ऐसे बच्चे होते हैं या ऐसे कई आदमी होते हैं जो छोटे छोटे काम करते हैं। आपको लगता है कि ये साधारण व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसका ये जो काम है वो छोटा सा काम है और ये इसी में रह जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वो व्यक्ति छोटा काम कर रहा है वो उसका केवल एक हिस्सा है। दोस्तों, जब वो अपना काम करता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो आप नहीं जान सकते। हर व्यक्ति एक जैसे नहीं होते हैं। साधारण सा दिखने वाला इंसान अपने दिल में, अपने दिमाग में ऐसे अपने सपने संजोए रखता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है कि एक टेबल साफ करने वाला बच्चा अपने दिमाग में, अपने दिल में अपने सपनों को नहीं संजोता? उसके अंदर एक आग होती है, अपने सपनों की आग, कुछ करने की आग, हालातों को बदलने की आग। दोस्तों, ये सब उसके अंदर ही अंदर चलता है और वो व्यक्ति शांति से अपना काम करता है। दूसरे लोगों को ये लगता है कि इसका तो केवल यही काम है और यही काम ये हमेशा के लिए करेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको वो टेबल साफ करने वाला बच्चा, आपको वो कहीं बैठ के कोई बुक पढ़ने वाला बच्चा, आपको किसी दुकान पर, मेडिकल की शॉप पर कोई काम करता हुआ बच्चा मिल सकता है, कोई लड़का मिल सकता है, कोई कपड़े की दुकान पर कोई लड़का मिल सकता है, लेकिन उनके अंदर जो भाव, जो जुनून, जो जज्बा होता है दोस्तों, उसको आप नहीं पहचान सकते। अगर आप भी कहीं छोटा मोटा काम करते हैं, कहीं टेबल साफ कर रहे हैं, किसी जगह छोटी जॉब कर रहे हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर अपने सपनों को संजोए रखिए एक जलती हुई आग की तरह, और जिस दिन आप अपना जो वास्तविक काम है, जो सपना आप अपने दिमाग में लेके चल रहे हो, वो उस दिन आप पूरा करोगे। अगर आपके माइंड में वो चीज़ आप लेके चल रहे हो, चाहे आप काम छोटा कर रहे थे, लेकिन आपके सपने जो आपने बड़े देखे थे, जो उम्मीदें आपने पाली थी, वो एक दिन जरूर पूरी होती है। दोस्तों, मैं एक विद्यार्थी जो कक्षा 12th के बाद में परिस्थिति के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़कर साउथ में चला जाता है काम के सिलसिले के लिए, अपने भाई को कोटा भेजते हुए एलएन में पढ़ाने के लिए। और वो विद्यार्थी जो 12th पास जवाहर नवोदय विद्यालय से उसने 12th की, और वो लड़का साउथ में इसलिए गया कि वो अपने भाई को पैसे भेज सके। दोनों भाई साइंस बायोलॉजी, लेकिन आपको पता है कि घर खर्च चलाने के लिए भी माँ बाप को मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन एक मध्यम वर्ग के परिवार के बेटे जो दोनों साइंस बायोलॉजी से हो, उनके लिए एक वक्त यानी 12th के बाद उनके सामने एक सोचनी स्थिति आ जाती है कि अब करे तो करे क्या। एक भाई को कोटा भेजा, दूसरा भाई जो साइंस बायो नवोदय से पढ़ा हुआ नवोदय का विद्यार्थी, दोस्तों, वो अपने सपनों को अपने दिल में संजोए हुए साउथ में जाता है। वहाँ वो मेडिकल की दुकान पे काम करता है, कपड़ों की शॉप पे काम करता है, और इन सब के बावजूद वो वहाँ पे अपने दिमाग में एक सपना लिए हुए चलता है कि एक दिन मुझे मेरा वक्त बदलना है और मैं इस वक्त को जरूर बदलूंगा। दोस्तों, उस व्यक्ति के, उस लड़के के दिमाग में ये बातें होती है। और देखो, वक्त जब आपके साथ बुरा करता है तो दोस्तों बहुत कुछ हो जाता है बुरा आपके साथ में। उस लड़के को, साइंस बायोलॉजी के लड़के को, जो डॉक्टर बनने का सपना देखता है, लेकिन उसे समय के चक्कर में ऐसा घेर लिया था कि उसे टेबल तक साफ करनी पड़ी। जब वो लड़का टेबल साफ करता है तो उसके साथ वाले और जो लड़के होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये लड़का हमेशा के लिए टेबल साफ करता रहेगा, इतनी पढ़ाई की है लेकिन कुछ भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जो आपकी परख कर लेते हैं। इस लड़के के मालिक ने ये बोला था दूसरे लड़कों को कि ये लड़का समय के मारा है, लेकिन ये आज नहीं तो कल बहुत कुछ करके दिखाएगा। साथ ही वो लड़का, उसने वहाँ टेबलें साफ की, लोगों के ताने सुने, अपने स्टाफ के ताने सुने, क्योंकि स्टाफ वाले तो बिना पढ़े लिखे थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे। लेकिन वो विद्यार्थी, नवोदय का बच्चा, वहाँ टेबलें साफ करता है, लेकिन अपने दिल में ये सपना संजोए रखता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे मेरे परिवार के लिए, मेरे हालातों के लिए, मैं हालातों को बदलूंगा, मैं अपने सपनों को पा के रहूँगा। दोस्तों, 1 साल वो लड़का वहाँ पे मशक्कत करता है, उसके बाद में वो बाउंस बैक होता है। उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है कि वो उस काम को छोड़ के वापस पढ़ने लग जाता है। 3 महीने के दरमियान उस लड़के की जॉब लग जाती है, और उसके बाद में उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो लड़का 10 साल, 12 साल जॉब लगने के बाद भी अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए सरकारी सेवक बन गया, सरकारी नुमाइंदा बन गया दोस्तों। और ये उन लोगों के लिए एक करारा चाटा था जो उसे कहते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा।
साथियों, अगर आपके अंदर भी वो चिंगारी है, वो आग है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपको घबराना नहीं है। आप अगर कोई छोटा मोटा काम कर रहे हैं, वक्त के मारे हैं, बिल्कुल मत घबराइए। समय का चक्र ही ऐसा है, वो आपको ऐसा ताना बाना आपके इर्द गिर्द बुनेगा कि धीरे धीरे, अगर आपकी माइंड में, आपके दिमाग में उड़ान बढ़ने का जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप हमेशा सोचते रहिए, आप छोटे काम कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन अपने सपनों को उड़ान भरने के लिए, अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आपको अपने अंदर आग पैदा करनी होगी। और जब आप आग को पैदा करते हुए आगे बढ़ेंगे, यकीन मानिए एक दिन आपका भी आएगा उस लड़के की तरह जिसने, जो नवोदय का स्टूडेंट था, घर के हालातों की वजह से वो साउथ में गया, कपड़े की दुकान पर, मेडिकल पे काम किया, टेबलें साफ की, लोगों के ताने सुने, लेकिन उसके बावजूद भी वो सरकारी सेवक बना, सरकारी नुमाइंदा बना। दोस्तों, सरकारी सेवा में लगना कुछ छोटी मोटी बात नहीं होती है, लेकिन उस लड़के के अंदर एक सपना था। वो लड़का तो लगा ही लगा, उसका भाई वो भी सरकारी सेवा में लगा, और उनके माँ बाप पशुपालक थे। पशुपालक के दोनों बेटे जिन्होंने अपने दिल में सपने संजोए थे दोस्तों, वो दोनों हालातों को दरकिनार करते हुए पढ़े, और हकीकत में एक दिन वो दोनों सरकारी नुमाइंदे बन गए। क्या आप नहीं चाहते कि आप भी सरकारी सेवक बनो, आपकी भी सरकारी जॉब लगे? तो आपको घबराना नहीं है। अगर आपके सामने मुश्किलें आ रही है तो उनको सहन कीजिए, आगे बढ़ते रहिए। और अपने दिमाग में, लोगों को कुछ और ही दिखता है, लेकिन आप अपने दिमाग में अपने टारगेट हमेशा फिक्स करके चलिए कि मैं छोटा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो टारगेट है वहाँ तक मुझे पहुँचना है। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल साधारण बने रहिए, लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है। एक वक्त आएगा कि एक भीड़, एक कारवां आपके पीछे चलता हुआ आपको दिखेगा दोस्तों। तो वो दिन बहुत ही अलग होगा आपके लिए और आपके माँ बापों के लिए। और उस दिन आपके सपनों के आगे आपकी मुश्किलें, आपका संघर्ष, आपके हालात सब शर्मिंदा हो जाएंगे। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी काम है करते रहिए, छोटा काम भी करते रहिए, लेकिन अपने दिमाग में अपने सपनों को संजोए रखिए। सपने हमेशा बड़े देखिए, और बड़े सपनों में अगर आप देखते रहोगे तो एक न एक दिन आप उन सपनों को जरूर पाओगे। आपके वो सपने पूरे होंगे आपके हौसलों और आपके जुनून की बदौलत। अगर आपका कोई ऐसा साथी है जो बहुत ही मुश्किल में है, जिसने सोचा कुछ और था और उसके साथ हो कुछ और रहा है, तो उस साथी को ये वीडियो जरूर भेजिए और उसे बताइए कि जीवन परिवर्तित होता रहता है, ये गतिशील है, हमेशा एक साथ समय नहीं रहता है। आप जो चाहोगे वो कर सकोगे, लेकिन उसके लिए आपको हिम्मत नहीं हारनी। प्यारे दोस्तों, आप मेहनत करते रहिए, लोगों के सामने कुछ और रहिए और हकीकत में कुछ और बनते रहिए। अपने अंदर एक ताकत को, एक जुनून को जमा कीजिए, और जब आपको वो वक्त मिलता है अपने आप को साबित करने का, साबित भी करके दिखाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर कीजिए, लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए इसी प्रकार से नए नए मोटिवेशनल वीडियोस लेकर आते रहेंगे।